नमस्कार, स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने लगाया है तेजी का शानदार चौका और 23,000 के भी ऊपर निकल गया है निफ्टी। आज पौने 200 अंकों की फिर से बढ़िया वाली तेजी निफ्टी में है। हालांकि निफ्टी बैंक से उतना सपोर्ट नहीं है। 140 अंकों की हल्की तेजी, 0.25% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि आज सभी के सभी जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और आईटी शेयरों का खेमा जो थोड़ा सा बाजार को निराश कर रहा था, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी गर्मी लौट आई है नेस्डेक में अच्छी तेजी के बाद और महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर जेरोम पावेल की कमेंट्री के बाद। हालांकि अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में सुबह माहौल ज़्यादा बेहतर था, अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट फिर भी 800 शेयर कमज़ोर है NSE पर और उसके मुकाबले 1800 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब 23,000 के ऊपर तो आ गए हैं, क्या आपको नई एंट्री करनी है बाजार में? यहाँ से जो टारगेट बनेंगे वो क्या होंगे? आप ये ध्यान रखिए कि बाजार काफ़ी स्टीप फॉल का शिकार हुआ था और यहाँ से भी जो रिकॉर्ड हाइस के जो लेवल है अभी करीब करीब निफ्टी में 13 से 13.5% की दूरी पर है। निफ्टी बैंक करीब 9.5-10% दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से और ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा बिल्ड हुआ है ग्लोबल मार्केट से और कई सारे ऐसे ट्रिगर आए हैं जो भारतीय बाजारों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो अपने एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़ेंगे और अगले आधे घंटे में उनके साथ हम शेयरों पर चर्चा करेंगे, इंडेक्स पर व्यू लेंगे और जो भी खबरों वाले जो शेयर आए हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप में आज हो क्या रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप का आज जो माहौल है वो किस तरह का है। डिफेंस शेयर में बहुत ही शानदार तेजी हुई है। तमाम ऐसे डिफेंस शेयर है गार्डन रीच समेत जहां पे आप देखेंगे कि पिछले एक महीने में 22 से 24% के आसपास की तेजी हो गई है। ऑर्डर्स भी लगातार कंपनीज को मिल रहे हैं और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि माहौल भी अच्छा है। नागालैंड में स्टील ब्रिज के लिए PWD से करार किया है गार्डन रीच ने और 5% की तेजी है। कल बेहतरीन सत्र था गार्डन रीच के लिए, लेकिन कल की तेजी को आज ये कंटिन्यू कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन क्लाउड सर्विस के लिए नया वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और इंफ्रा स्पेस में NCC के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 3% की फिलहाल तेजी है। दिन के दौरान करीब 6% ऊपर ये शेयर था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन अभी भी 3% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। 200 रुपए के ऊपर निकला था NCC का शेयर। 2130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश की सरकार से। तो इन तीनों शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे। डिफेंस पर भी खास फोकस होगा, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आपके निफ्टी में रणनीति आज क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो कंजम्पशन वाले जो शेयर है ना, टाइटन आई लीड कर रहा, करीब 4.25% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। ऑटो शेयर काफ़ी ज़्यादा स्पेशली 2 व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए थे। बजाज ऑटो, हीरो मोटो वहाँ पर भी बाइंग हो रही है और इसके अलावा ब्रिटानिया में तेजी है। लेकिन IT जो कल लगाड़ थे आज फुल स्विंग में दौड़ रहे हैं। इन्फोसिस, SCL टेक, TCS ये तमाम शेयर आज दिख रहे हैं कि 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। सिर्फ एक शेयर निफ्टी में ऐसा है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की गिरावट है और वो है बजाज फाइनेंस का। अदरवाइज कोई शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आपको निफ्टी में 1% की गिरावट दिखे। लेकिन अगर आप वायदा कारोबार की बात करें तो अडानी ग्रुप ने वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री की तैयारी की है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट के, पॉलीकैब जिसका मार्केट शेयर करीब करीब 20-22% के आसपास का है। पॉलीकैब में हम देख रहे हैं कि करीब 9% की गिरावट है। KEI में 13% की गिरावट है। हेवेल्स टूट रहा है। तो ये एक आज के सत्र में डैम्पनर का काम कर रहे हैं। इन पर भी व्यू लेंगे। पहले श्रीकांत जी को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके IT न्यूज़ स्वदेश पर। तमाम चीजें हैं चर्चा करने के लिए। बाजार का सेंटिमेंट तो अच्छा ही, लेकिन चलिए एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड अभी के लिए क्या होना चाहिए। श्रीकांत जी, निफ्टी बेहतरीन सत्र, 4 दिनों की तेजी और अब मतलब अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने के मूड में दिख नहीं रहा है। टैरिफ वाली जो टेंशन थी वो थोड़ी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। जेरोम पावेल की कमेंट्री से भी ऐसा कुछ नेगेटिव लगा नहीं। आप जरा ये बताइए कि निफ्टी में कहां तक के दायरे खुल गए हैं? किसी को अगर नया ट्रेड लेना हो
क्या ये इस लेवल पर आप सजेस्ट करेंगे? अगर हाँ, तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे? तो देखिए, अभी इन लेवल्स पे अगर निफ्टी पे अगर कोई अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं कहूंगा कि अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है। पॉसिबिलिटी है कि हम और भी यहाँ से तेजी देख सकते हैं, 23,300 23,500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ था अभिषेक जी, जब बजट के बाद मार्केट में जो गिरावट की शुरुआत हुई थी, वो 23,800 से ये गिरते हुए 21,800 तक गिर गया था। तो काफी बड़ी गिरावट देखी थी, एक भी पुल बैक नहीं था उसमें, रिलेंटलेस सेलिंग थी। कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स उसमें काफी बुरी तरीके से गिरे थे। तो हमें लगता है कि उसमें जो एक मीनिंगफुल पुल बैक की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी आ रही है, और हमें लगता है कि ये पुल बैक थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, 23,500 तक भी आ सकता है। बट इन लेवल से लेना मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। अभी सपोर्ट्स भी शिफ्ट हो चुके हैं, 22,800 की तरफ सपोर्ट्स आ चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है, 23,000 के नीचे अगर आ जाता है मार्केट, 22,900 के करीब अगर मिलता है, मैं कहूंगा उन लेवल्स पे लॉन्ग की पोजिशन बनाएं। करंट लेवल्स पे मैं यही कहूंगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बनाएं, और स्टॉक्स में अगर कुछ पोजीशंस बनाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, स्टॉक्स में पोजीशन बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। अ, और स्टॉक्स आप चुनिए बाजार में। श्रीकांत जी, फिर क्या चुने? आप जो चुने हैं आपने बता दीजिए, लोगों से मेहनत क्यों कराएं? आप बताइए क्या खरीदना है। बिल्कुल, तो देखिए, अगर इन लेवल्स पे मैं कहूंगा कि अगर फोकस करना है तो कुछ लार्ज कैप कंपनीज में मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो एक तेजी आई थी उसके बाद उसमें कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है। और हमें लगता है कि यहाँ से अगर और 300-400 पॉइंट अगर मार्केट में अगर बढ़ने हैं तो किसी इंडेक्स हेवीवेट्स के बेसिस पे आ सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को करंट लेवल पे लॉन्ग किया जा सकता है 1250, 55, 60 के करीब। यहाँ पे 1220 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, 1320 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अगर कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर अगर फोकस करना है तो वहां पे हमें लगता है कि जैसे कि समर रिलेटेड स्टॉक्स है, वोल्टास, या तो मैं कहूंगा कि इवन एम्बर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, यहाँ पे तेजी बनाई जा सकती है। बट एम्बर एंटरप्राइजेस मुझे लगता है करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है, जो 7,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली भी स्टॉक काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी इसने काफी इंपॉर्टेंट लेवल को एब्सॉर्ब कर लिया है, सेलिंग प्रेशर को। तो यहाँ से 7,800 तक ये स्टॉक जा सकता है एम्बर एंटरप्राइजेस। तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि इंडियन होटल्स है, वहां पे भी हमें लगता है कि एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। ये भी स्टॉक हमें लगता है कि 900 के पार जाते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, इंडियन होटल्स 900 के पार जाते हुए दिखाई दे सकता है। 815 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। और इसके अलावा रिलायंस पर व्यू दिया है श्रीकांत जी ने। रिलायंस देखिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। रिलायंस भी अगर जोश में लौट जाए तो बाजार का टेक्सचर कुछ और हो जाएगा यहाँ से। फिलहाल आपको 1320 रुपये तक के टारगेट के लिए और 1220 रुपये के स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेड करने की सलाह श्रीकांत जी दे रहे हैं। श्रीकांत जी, ये टारगेट कब तक आ जाएंगे? क्या एक्सपायरी तक आ जाएंगे टारगेट ये? हाँ बिल्कुल, तो अगर जो भी तेजी एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि 2 अप्रैल को जब ये और कुछ टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन होगा यूएस में, उसके पहले तक मुझे लगता है कि जो मार्केट में तेजी आनी चाहिए वो आ जाएगी। और उसके बाद हमें लगता है कि वापस टैरिफ के लिए मार्केट एक इंतजार करेगा कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि आगे का ट्रेंड बनेगा। तो करंट लेवल से तो मुझे यही लग रहा है कि आने वाले 4 या 5 दिनों में हमें लगता है कि जो मैक्सिमम हमें अप ट्रेंड देखना है वो हम देख सकते हैं। और इसी वजह से अभी इसी इन लेवल्स पे हमें यही लगता है कि इंडेक्स तो बिल्कुल पॉइंट वाइज बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा फेवरेबल हमें लगता है स्टॉक्स में है। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। एक सेगमेंट जहां पर हम बेहतरीन बाइंग देख रहे हैं और वो है डिफेंस का। और आज नहीं, मतलब पिछले अगर आप महीने भर में देखेंगे तो तमाम ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको 20%, 22%, 15-18% की तेज़ी दिखी है। स्पेशली जो सरकारी जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं वहां पर तेज़ी ज़्यादा आई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव डॉक, मिश्र धातु, मतलब तमाम शेयर चलाएं। ये लिस्ट आपके सामने है। और ऑर्डर की खबर भी आई है, हम देख रहे हैं कि आज मझगांव गार्डन रीच शिप बिल्डर के लिए
ये शेयर भी चल रहा है। डिफेंस शेयरों में तेजी फिर से काफी ज्यादा हो गई श्रीकांत जी, हालांकि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से 52 वीक हाई से काफी ज्यादा दूर है ये शेयर। अगर किसी को ट्रेड खोजना हो तो आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं या फिर ये शेयर काफी चल गए, अब अवॉइड करें इन्हें? बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट इस बार की जो तेजी हुई है उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस कंपनीज में हमने काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देखा है या बाइंग इंटरेस्ट देखा है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो काफी वॉलेटाइल भी है, बॉटम से काफी चल चुका है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर हमें कुछ लॉन्ग के ट्रेड या कुछ मौके खरीदने के मौके देखने चाहिए। इसमें हमें स्पेसिफिकली लग रहा है कि मैज़गांव डॉक जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 2620 के करीब, यहाँ पे अगर आप देखें तो अपनी ये हाई से 8-10% ही नीचे है। बाकी की अगर आप स्टॉक देखेंगे भारत डायनामिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। तो कंपैरेटिवली हमें लगता है कि मैज़गांव डॉक में भी मुझे लगता है करंट लेवल से कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, अगर अगर एग्रेसिव अगर ट्रेडिंग का व्यू अगर है तो। यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे स्टॉप लॉस तकरीबन ₹2550 का, और टारगेट्स नजर आते हैं 2800 के। ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, ऐसे टेक्निकल्स पे इंडिकेशंस है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन अदर कंपनीज, और ये भी स्टॉक हमें लगता है कि वापस से एक बार 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेडिंग की पोजीशंस बनानी हो, कुछ स्टॉप लॉस रखना हो, तो हम 284 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ठीक है, ₹294 का भाव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। 284 के स्टॉप लॉस से आप इसको खरीद सकते हैं 320 के टारगेट के लिए। और मझगांव डॉक ₹2800 के टारगेट बता रहे हैं श्रीकांत जी। ₹2550 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अगर आपको डिफेंस में मौके खोजने हैं तो इन दोनों शेयरों पर आप नजर रखिए। देखिए, एक्सपर्ट का यही काम होता है, जब सारे शेयर चल रहे हो ना तो दुविधा ज़्यादा होती है, और सारे शेयर हमेशा चलते नहीं रहेंगे। तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या कंफर्टेबल लग रहा है, चार्ट पर कहां पर सिग्नल्स अभी तेजी के बन रहे हैं, ये सारी चीजें समग्रता में समझाते हैं। और श्रीकांत जी ये काम आपके लिए हमेशा से करते आ रहे हैं टीना हाउस स्वदेश पर। लेकिन बाजार में जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, लगातार 4 सत्र में जो हम तेजी देख रहे हैं, तेजी का जो चौका लगा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्या ऐसी चीज हो रही है कि अब हम बेयर ग्रिप से धीरे 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 बाहर निकल चुके हैं? और कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बेहतरीन सत्र, पूरा मूड माहौल गुड फील करा रहा है। आप जरा बताइए कि क्या हो रहा है बाजार में और ट्रिगर क्या बन रहे हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया क्या है, ये भी बताइएगा। डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो खासकर इस हफ्ते यानी कि जो होली का वीकेंड गया है उसके बाद से अब अगर आप देखेंगे तो बाजार में हरा रंग जो है वो पूरे तरह से छाया हुआ है, हरियाली छाई हुई है। इस तरह की तेज़ी जो है वो बाजार में देखने मिल रही है। आप देखिए लगातार 4 दिनों से तेज़ी है, 23,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 19 फरवरी के बाद पहली बार जो 23,000 का लेवल है वो यहाँ पे हमें देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी, और जो 50,000 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा था उसको भी बैंक निफ्टी ने पार कर दिया, और 10 फरवरी के बाद पहले बार इस लेवल को पार किया है। पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट, 650 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो निफ्टी में देखने मिली है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि पहले बेयर ग्रिप में था वो भी अब बेयर ग्रिप से जो है वो पूरी तरह से बाहर आते हुए नजर आ रहा है। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो टैरिफ को लेकर टेंशन थी वो अब थोड़ी थोड़ी घटते हुए नजर आ रही है। आप देखिए पिछले कुछ समय से आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमेंट्री नहीं देखने मिल रही है पिछले 3-4 दिनों से टैरिफ के ऊपर। और बाकी भी अगर आप देखेंगे तो लोग थोड़ा बहुत अब समझ रहे हैं कि शायद ये लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एफआईआईज़, फाइनली एफआईआईज़ की खरीदारी हमें देखने मिली, और एफआईआईज़ का अगर आप एफएनओ का डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लगातार शॉर्ट्स भी कवर करते जा रहे हैं और नए लॉन्ग्स भी बनाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। भारत के जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। आईआईपी का डेटा अच्छा आया, सीपीआई का डेटा जो है वो भी अच्छा आया, तो वहाँ से भी फ़ायदा मिला। कच्चा तेल जिसको भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो काफ़ी लो लेवल पे आ चुका है, तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा होता है। रूस और यूक्रेन के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आपको बाजार पे देखने मिल रहा है। और शिखर से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में
अभी भी अगर आप देखेंगे तो 12-14% के आसपास की कमी बची है, यानी कि 26,000 के ऊपर हम गए थे, वहाँ से अभी भी हम नीचे हैं, लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी जो है वो मार्केट में देखने मिली है। अब सिटी भारत पे काफ़ी बुलिश है, ये कहते हैं कि साल के अंत तक 26,000 का जो लेवल है वो शायद निफ्टी फिर से रीगेन कर लेगा। इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्थिर है और आकर्षक जो वैल्यूएशन है वो इंडिया के काफ़ी इनको आकर्षक लगते हैं, उसके चलते इनको काफ़ी भरोसा है और इनका कहना है कि मौजूदा स्तर से निफ्टी में 14% के आसपास की रैली जो है वो आपको देखने मिलेगी। FY26 में निफ्टी कंपनियां जो है उनकी ओवरऑल मुनाफे में 13% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान जो है वो ये लगा चुके हैं। भारत के जीडीपी इनका मानना है 6.5% के आसपास कायम रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केपेक्स बढ़ेगा, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स, तो काफ़ी सारे टेलविंड्स है जो कि भारत को एज ए इकोनॉमी और भारतीय कंपनी को फ़ायदा दिलाएगा, जिससे अर्निंग्स भी सुधरते हुए नजर आएगी। तो जितनी खराब खबरें थी वो सब पिछड़ चुकी है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सामने समझ में आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को भी और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस को भी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक टर्न अराउंड अब देखने मिल रहा है। बहुत शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से बाजार के फंडामेंटल को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि तेजी हो क्यों रही है और यहाँ से ट्रिगर आगे क्या बन सकता है बाजार के लिए। निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं, तो वो बड़ा बढ़िया माहौल है और जो लोग अपने आप को थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और बाजार जब चलता है तो नए निवेशक भी बाजार में आते हैं। उनकी हैंड होल्डिंग भी हम समय समय पर 18 स्वदेश पर अपने बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए करते रहते हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं ये जरा जान लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करें, कहां कमाई होने वाली है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पहले तो मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। कल हमने हिंडाल्को में 700 का कॉल बाय कराया था और उसका लक्ष्य दिया था 16 का, तो आज वो अचीव हो गया है। और आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में है। LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। कल के सत्र में प्लस 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ऑप्शन के माध्यम से हम ये स्टॉक में ट्रेड करेंगे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो 560 का कॉल है जो करीबन ₹7.85 के करीबन ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे या तो डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा है 3 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 13 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 17 का। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी है उसमें अधिकतम नुकसान होगा 4,500 का और अधिकतम मुनाफा होगा 9,500 का। ठीक है, LIC हाउसिंग 1.25% की तेजी आपको दिखेगी शेयर में। आपको 560 वाली एट द मनी वाली ही कॉल खरीदनी है। 7 से ₹7.5 के भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य ₹13 और ₹17। स्टॉप लॉस लगाइए ₹3 का। अधिकतम मुनाफा ₹9,500, अधिकतम नुकसान ₹4,500 का। सीधे सीधे अच्छा आधे से भी कम है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ठीक ठाक बढ़िया एक आपके लिए ट्रेड बन रहा है LIC हाउसिंग में ऑप्शंस के जरिए। यही 180 अंकों पर है निफ्टी, डे हाई के आसपास। अब तेजी जो है करीब 200 अंकों की है, डबल सेंचुरी मारने के करीब है और सिर्फ 23,000 नहीं 23,100 के आंकड़े को भी निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। और निफ्टी बैंक की भी तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। अभी 150 अंकों पर हम देख रहे थे, अब जो तेजी है करीब करीब 200 सवा 200 अंकों के आसपास की आज हम देख रहे हैं। ऑटो में अच्छा माहौल है और कंजम्पशन वाले शेयर आज चल रहे हैं और सपोर्ट IT का भी आज बढ़िया है। लेकिन मिड कैप में आपको निवेश कहां पर करना है, क्योंकि मिड कैप में भी आज बढ़िया माहौल दिख रहा है। बहुत सारे शेयर बहुत पिटे थे। वैल्यूएशन कहां आकर्षक है, जहां मैनेजमेंट साउंड हो, ऐसा एक शेयर समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सना सिक्योरिटीज के रजत शर्मा, मिड कैप के महारथी लेकर। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या रिसर्च आपकी कह रही है, कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है मिड कैप में? गुड आफ्टरनून। मैं शेयर बताने से पहले डिस्क्लोजर दे दूं कि हमने ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली ऐड किया है। शेयर का नाम है हाइडेलबर्ग सीमेंट। हमने 193 के लेवल्स पे, जहां ये चल रहा है, इसी लेवल पे इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। 2-3 चीजें जो मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी लगी, जिन वजह से हमने इसको ऐड किया। पहली तो ये कि कंपनी का अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड
77-80% के आसपास आ रहा है। और उसकी वजह ये है, साउथ इंडिया में जो इनके प्लांट्स हैं वहां पे एक्सेसिव डिमांड की वजह से और थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्लो डाउन की वजह से इनकी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई। तो देयर इज एक काफी अच्छा हेडरूम है कंपनी में ग्रोथ का। सेकंड, अगर आप अभी इसके वैल्यूएशंस देखें तो आपको थोड़े स्ट्रेच लगेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे थे, अगेन बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन डिमांड। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी काफी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो एक ये रीजन है। दूसरी वजह ये है इसकी कि ये इकलौती एक सीमेंट कंपनी है जिसमें डेट नहीं है। इट्स अ नेट डेट फ्री कंपनी, और एक ही कंपनी है जिसका पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। मतलब इनके पास हमेशा करंट एसेट्स इनके करंट लायबिलिटी से ज्यादा रहते हैं। मैं इसमें एक और चीज अपडेट कर दूं, इस कंपनी पे काफी खबरें आ रही थी एक्विजिशन की। पहले अदानी ग्रुप शायद इसको अक्वायर करे, फिर उसके बाद उन्होंने डिनाई किया, कंपनी ने आके बोला हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से ऐसी खबर आई कि शायद वो इसको एक्विजिशन करने में इंटरेस्टेड हो। मेरा रीजन इसको रेकमेंड करने का कोई एक्विजिशन टारगेट वगैरह को लेकर नहीं है। मुझे लगता है जो रिसेंट फॉल हुआ है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, उसमें काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गई है कंपनी। आई थिंक 4.15 करीब 4.25% के करीब इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है इस प्राइस पे, क्योंकि एज आई सेड काफी कैश जनरेटिंग कंपनी है, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल एनवायरनमेंट में काम कर रही है, एंड वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी। फॉरेन प्रमोटर ओनरशिप इस कंपनी की है, एक जर्मन कंपनी की सब्सिडरी है। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लीन। प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है। तो ये एक स्टॉक है जो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, अराउंड 193 के आसपास। ठीक है, हाइडेलबर्ग सीमेंट 193 रुपये का भाव फिलहाल है, लक्ष्य 250 रुपये का। ठीक ठाक रीजनेबल बढ़िया टारगेट है, और 1.5 साल तक आप इसको होल्ड कीजिएगा और आपको प्रॉफिट कमा के ये शेयर ज़रूर देगा। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को एक बेहतरीन शेयर मिड कैप में बताने के लिए। निफ्टी ने लगा दी है, देखिए डबल सेंचुरी 23,100 के पार फिलहाल कारोबार कर रहा है, 201 अंकों की तेजी, शेड नहीं कर रहा है। देखिए स्ट्रेंथ का पता चल रहा है, अब वो घबराहट नहीं है बाजार में, कॉन्फिडेंस लौट आया है, और ये लेवल्स देखकर, ये सस्टेनेबिलिटी देख के बाजार का पता चल रहा है आपको। आप देखिए ये तमाम गेनर से निफ्टी के टाइटन लीड कर रहा है 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। ये भी मतलब गजब की चीज है। आप देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी चल रही हैं, जो गोल्ड खरीद के ज्वेलरी बनाती हैं वो भी चल रही हैं, गोल्ड रिकॉर्ड हाइस पर हैं। ये कई बार होता है तेजी के बाजार में। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। कांजी आज समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर हमें गाइड करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। छोटा सा ब्रेक।